कंचन चतुर्वेदी जी शिकोहाबाद से आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्व जागृति चैनल पर। चर्चा को शुरू करने से पहले आपका जो जीवन का संक्षिप्त परिचय है, शरीर का संक्षिप्त परिचय है कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह से शिक्षा दीक्षा हुई और किस तरह से अध्यात्म की लौ जगी, वो थोड़ा सा आप सार रूप में अपने जीवन के वृत्तांत को रखिए जी। मेरा जन्म सिरसागंज जिला फिरोजाबाद से है और मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरा जो बाल्यकाल अवस्था थी, जब से मुझे याद है, लगभग मैं 5 या 6 ईयर ओल्ड थी, तब से ही मुझे भगवान से प्रेम था। प्रेम भोलेनाथ से था और बस प्रेम था, बस और नहीं मुझे कुछ पता। मैं ज़्यादा क्या करती थी क्या नहीं करती थी, बस मुझे प्रेम था और बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। मतलब जेलसी वाला प्रेम था मुझे। जैसे जेलसी का मतलब है कि मैं उनको ना अपने पति के रूप में मानती थी। मुझे लगता था कि ये मेरे पति है बस। अब पति है तो पति से तो प्रेम ही करते हैं। अब वो पति सामने तो थे नहीं जो उन्हें हम खाना खिलाएं या उनका कुछ ऐसा करें, बस प्रेम करते थे। बस उसके साथ साथ जब भी हमारे आसपास कोई भागवत या इस तरह की कुछ चीजें होती थी तो हम छोटे से थे तभी से भाग जाते थे। इस तरह से हमारा बाल्यकाल और यौवन अवस्था में रहा। विवाह के बाद फिर हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, वो हम आगे बताएंगे आपको जी। तो आपका जो जीवन में आध्यात्मिक लौ बचपन से थी, जैसा कि आपने बताया जी। उस लौ ने ज्वाला का रूप किस समय लिया? वो ऐसा कौन सा जो पल था वो ज्वाला बनी भड़की, वो थोड़ा सा एक उसका बताइए। वो कौन सी दृश्य था जब वो लगा कि आपको अब ये ज्वाला बन चुकी है आध्यात्मिक? जी। मेरी शादी 1990 में हुई थी शिकोहाबाद में। तो यहाँ पे जो मेरा विवाह हुआ था, वो जो मैं चाहती थी वो फैमिली उस तरह की नहीं थी। उसका वेस्टर्न कल्चर था और मैं बिल्कुल प्योर ईस्टर्न कल्चर की थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ ये विषम परिस्थितियाँ जो मेरे सामने आईं, उन विषम परिस्थितियों ने ही मुझे भगवान के लिए, भगवान को बुलाने के लिए प्रेरित किया। वो तो मतलब इतना ज़्यादा असहनीय मेरे लिए होने लगा था कि फिर मैं भगवान को ये बोलने लगी थी कि अगर भगवान नाम की कोई शक्ति है तो वो मुझे फील हो। निरंतर मैं बस ऐसे ही उनको बोलती। पहले तो थोड़ा सा होशो हवास में बोलती, फिर थोड़ा बढ़ता गया। फिर तो वो एक समय ऐसा आ गया कि मुझे लगता कि घर कब खाली हो और मैं जोर जोर से दहाड़ के रोऊं, जोर जोर से चीख के भगवान से कहूं। और मैं कहने लगी कि प्रभु आज भी नहीं आया। वहीं से बस हमारा जीवन परिवर्तित हुआ। भगवान ने बहुत सारी हमें अनुभूतियां कराई और हिमांशु जी के जो गुरुजी थे वो हमें मिले और उनके बहुत सहयोग और प्यार की वजह से उन्होंने बहुत हमारे लिए किया। और उनसे भी मेरा यही कहना था कि मुझे अगर भगवान नाम की कोई शक्ति है तो आप मुझे अनुभव कराओ। नमस्ते। तो मैं बहुत इस मामले में थोड़ा जिद्दी भी स्वभाव की हो गई थी। तो एक दिन मैंने कहा कि आप ना मुझे अनुभूति कराओगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था।
तो उन्होंने मेरे लिए काफ़ी प्रयास किए। मुझे नहीं पता था कि मेरी पात्रता से ही मुझे अनुभूति होगी। तो उन्होंने मेरे को पात्र बनाया। उन्होंने मेरे लिए बहुत जप किया। मेरी बहन है ममता गुप्ता, उनसे भी जाप करवाया और मुझे इस लायक बनाया कि फिर मैं कुछ अनुभूति कर सकूं। और उन्होंने मुझे काफ़ी अनुभूतियां कराई। आपको कब ऐसा लगा कि इसी जन्म में आपका कल्याण हो सकता है? आपको वो कौन सी चीज़ें ऐसी महसूस हुई जब आपको लगा कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं और मैं इसकी पात्र हूँ और मैं इसकी अधिकारी हूँ और मैं इन चीज़ों को जानकर ही दम लूँगी? ऐसा आपको कब महसूस हुआ? मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव आए। उनको लगने लगा कि उनको पता था ये कौन थी और कौन है और आगे कौन बनेगी। वो त्रिकाल दृष्टा है। उन्होंने मेरे को उन्होंने मुझे पहले तो उस योग्य बनाया। तो वो मेरे गुरु जी बहुत ही उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। आज भी मुश्किल है लोगों को, पर मुझे तो जल्दी मेरे ऊपर कृपा गुरुदेव ने कर दी तो मैं उनको जल्दी पहचान गई। मैं क्या पहचान गई, वो मुझे पहचान गए। तो उन्होंने मुझे इतना कुछ बता दिया, दिखा दिया कि तभी मैं एकदम निश्चित हो गई थी कि मेरा तो जिसको भगवान खुद गुरु खुद जिनको तलाश लेते हैं तो उनका कल्याण तो हो ही गया। जिस दिन गुरु तलाशते हैं उसी दिन उनका कल्याण हो जाता है। तो बस मैं तो हो गई थी तभी के बस सब हो गया सब काम। अभी लेटेस्ट में आप कोई ऐसा अनुभव शेयर कीजिए जिससे हमारे जो साधक हैं इन्हें अनुभव हो कि हाँ, ये सब शक्तियाँ होती हैं, कार्य करती हैं और इनके भी अलग अलग रूप होते हैं, आकार होते हैं। वो जो आपके साथ लेटेस्ट में कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे भरोसा लोगों के अंदर जगे कि हाँ, हमें भी ध्यान के क्षेत्र में जाना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं है, ये वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं और ये होती हैं। हमारी पात्रता में कमी होती है इसलिए हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन गढ़ंत कहानी है, ये गोल गोल घुमाने वाली बातें हैं। ये ऐसा आप कोई अनुभव शेयर कीजिए ताकि लोगों को भरोसा हो। बिल्कुल सारी चीजें आध्यात्म शब्द ही पात्रता पर डिपेंड करता है। अगर हमारी पात्रता है तो हम सब बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सब समझने लगेंगे, सब कुछ हमें समझ में आता जाएगा। और अगर पात्रता नहीं है तो पहले अगर आपको कोई अच्छे अगर गुरु मिलते हैं तो आपको पात्र बना भी सकते हैं और अन्यथा तो आपको अपना भगवान से प्रे करनी पड़ेगी कि प्रभु मुझे आप पात्र बनाओ जिससे मुझे ये सब समझ में आए। बिना पात्रता के समझ में नहीं आ सकता। ये हमारी ही कमी होती है जिससे हमको चीजें नहीं समझ में आती हैं। और ये धीरे धीरे प्रार्थना से सब पॉसिबल होता है। आपको गुरु मिलेंगे, गुरु आपको खोजेंगे, आपको उस लायक बनाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो मेरा जो अध्यात्म का विस्फोट हुआ था वो कुछ रहा 6-7 साल। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ मतलब सब कुछ खत्म सा हो गया था। सारा कुछ अनुभव जो कुछ भी था वो सब आवरण में आ गया था और मुझे कोई भी फीलिंग नहीं होती थी। मुझे एकदम सब दोबारा से ना वैसा लगने लगा था कि फिर वहीं का वहीं सब कुछ हो गया था। तो थोड़ा सा मन खराब भी रहता था, अच्छा नहीं लगता था। कहीं भी अच्छा ना लगना ही प्रमाण था कि हमारी जो भी चीजें जो जागृत हुई थी वो सब सुसुप्त अवस्था में हो गई थी। तो मन बहुत दुखी रहता था कि अब वो जो इतना दिव्य और इतना सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा था कि वो सब कहाँ चला गया। तो अब हम खराब महसूस करते थे। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन वही है कि गुरु और ईश्वर फिर दोबारा से आए जीवन में। ये हमारे
पुत्रवत हिमांशु जी हैं, उनके माध्यम से हमारे जीवन में फिर दोबारा से प्रवेश किया और हमको वही सब कुछ, वही उल्लास, वही खुशी, वही ऊर्जा, वही दर्शन, वही प्रकाश दोबारा से हमको अनुभव कराना शुरू किया। और उन्होंने पहले हमें पात्रता दी, उनकी एनर्जी से जो कुछ भी हमारा ढक गया था या हम आवरण में आ गए थे, तो उन्होंने पहले अपनी एनर्जी से हमको अनावृत किया और अनावृत होते ही सब कुछ समझ में आने लगा, दिखने लगा, महसूस होने लगा। अभी कुछ दिन पहले की ही एक घटना है कि मैं तो बहुत बेताब रहती हूँ, मतलब कोई मेरे को कह दे कि जान दे के भी तुम्हें भगवान के दर्शन करा देंगे, तो हम 1 सेकंड में हम जान देने को तैयार। तो ऐसा ही थोड़ा सा सुसाइड नोट लिखवाया और हंसते हंसते बहुत बेताबी से लिख दिया। फिर इन्होंने एक प्रयोग किया हमारे लोगों के साथ, मैं थी और ममता बहन थी, उनकी बहू भी थी। एक प्रयोग किया, मतलब प्रयोग क्या, वो एकदम गर्जना काली का आवाहन करके एक गर्जना के साथ काली जी का अनुभव कराया। और मुझे तो इतना भव्य, इतना दिव्य काली जी का दर्शन हुआ कि बस मैं तो उनमें ही खो गई। उनके वो आलिंगन कर रही और मैं बस उनमें ही सब खो गई, समा गई। तो आपका तहे दिल से, सच्चे दिल से आपको ना लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा होगा, तो आप बहुत अतिशीघ्र उस जगह पहुंचेंगे, आपको प्राप्ति होगी। और किसी न किसी माध्यम से, जैसे हमारे पास तो भैया ये हिमांशु भैया ही थे, तो भगवान ने इनके माध्यम से हमको जागृत किया। और अगर आप लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं तो हमारे भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जहां पूरे विश्व के लोग इकट्ठे होकर और इन शक्तियों के बारे में जान सकें, उनका साक्षात्कार कर सकें और अध्यात्म के बारे में भी गहन से चिंतन कर सकें? बिल्कुल, ये तो बहुत आवश्यक है। कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां विदेशों से नहीं, विश्व से नहीं, तो कम से कम हमारा देश का तो कल्याण हो जाए। हमारे देश की जो भटकती हुई आत्माएं हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि बिना आध्यात्म के सुख संभव ही नहीं है। बिना आध्यात्म के सुख है ही नहीं। और आध्यात्म में प्रवेश कराने के लिए कोई बहुत योग्य, कोई बहुत महान आत्मा ही इसमें प्रवेश करा पाती है। तो हमारा तो बहुत अच्छा, बहुत ही आसान तरीके से हमको तो भगवान ने सुलभ कर दिए और पुनः हमारे जीवन को जागृत कर दिया। और हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके, और रहेंगे। कहने का मतलब अब ये है कि आपको ईश्वर में इतनी आस्था है कि आप ये मानते हैं कि आपके जीते जी ही वो चीज़ों को अनुभव कराएंगे जिस अनुभव को करने के लिए आपने शरीर को धारण किया है। और हर व्यक्ति को ही ऐसा विश्वास करना चाहिए, इसे अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे पूर्ण समर्पण मानना चाहिए। ये आपका कहना, जो अब तक मैंने जो समझा वार्तालाप से, और जिनका लगभग 40 साल का आध्यात्मिक अनुभव रहा, और धीरे धीरे ये जो ज्योति है ज्वाला में बदल रही है, और ये इनके आध्यात्मिक जीवन की यात्रा ऐसी जन्म में पूर्ण हो, ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो परिवार है, ये जो जागृति का परिवार है, यहाँ जागरण का जो परिवार है, अंतः जागरण का परिवार है, ये फले फूले बढ़े, विकसित हो और संपूर्ण राज्य, राष्ट्र और विश्व में ये विचारधारा बढ़े कि हम कैसे अपने को लेकर जागृत हों। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।